वेलकम टू यूपीएससी स्टडी मटेरियल। आज के इस वीडियो में बीपीएससी की बात करने वाले हैं कि बीपीएससी का सिलेबस सिलेबस देखेंगे हम लोग। इसमें बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी बुक लिस्ट वगैरह के बारे में बात कर लेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है इसके बारे में हम बात कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चूज़ करने का जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आप जिस फैकल्टी से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं वो फैकल्टी एक बार खुद एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है। ठीक है, तो बने रहिए, मैं लास्ट तक आपको ऐसी ऐसी चीज़ें गाइड कर दूंगा ताकि आप मतलब एग्ज़ाम टाइम पे इसका यूज़ करके आराम से 66th बीपीएससी आ रहा है ना, 66th इसको भी निकाल पाओगे। ठीक है, 66th के अलावा 67th आएगा, उसको भी क्रैक कर पाओगे आप। ठीक है, तो बीपीएससी की सारे जो टिप्स है ना वो मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाए, लेकिन अगर कुछ छूटता है मेरे से तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सेल्फ रिप्लाई करूँगा इस चीज़ का। तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। चलिए हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं इसके। तो बिहार सरकार का ये जो बीपीएससी की साइट पे बिहार गजट दिया हुआ है, इसके अनुसार यह छपा था, बिहार गजट जब छपा था ना, इसके अनुसार क्या क्या सिलेबस है वो हम देखेंगे। बिहार गजट छपा कब था? 23 अगस्त 2017 का ही ये अभी छपा हुआ है गजट, जिसके अनुसार एग्ज़ाम कराता है बीपीएससी। इसमें क्या क्या आता है देखिए, जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 चरणों में परीक्षा होती है। प्री, में आप लोग पूछते रहिए। तो प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है, कब मेंस होता है, कब प्री होता है, कब इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम जो ये जो पीडीएफ वाइज स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल इसमें इंक्लूड करूँगा कि इस पीडीएफ जो दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, ठीक है, भाग 2 में मुख्य परीक्षा, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा 150 नंबर का होता है। ठीक है, 150 अंकों का होगा प्रारंभिक परीक्षा, जो 2 घंटे का होगा। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको, लेकिन इसका आप उर्दू में भी रिप्लाई दे सकते हैं, खासकर मेंस एग्ज़ाम में ये एप्लीकेबल है चीज़ें। ठीक है, और जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो बहुवैकल्पिक मतलब एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू। ठीक है, तो प्री एमसीक्यू में होगा, और इसमें दिया हुआ कैलकुलेटर इत्यादि का प्रयोग तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हम। और जो प्री एग्ज़ाम है उसका नंबर मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। प्री एक महज जांच परीक्षा होगी, टेस्ट है ओनली। ठीक है, इसको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करिए, फिर मेंस दीजिए। ठीक है, आप और फिर मेंस और इंटरव्यू का नंबर मिला के लास्ट में आपका रैंकिंग डिसाइड होगा, और तो उसके हिसाब से आप जो भी चूज़ किए होंगे स्ट्रीम, वो रैंक आपको वो पद दे दिया जाएगा, वो अपॉइंटमेंट। और उसके अलावे भी बीपीएससी जो आयोग है वो कोई दूसरा पद भी आपके योग्यता के अनुरूप आपको दे सकती है। ये सारी चीज़ें प्री वाली जो चीज़ें थी भाग 1 का मैंने कवर कर दिया है। अब मुख्य परीक्षा पे चलते हैं, भाग 2 में। मुख्य परीक्षा में क्या आता है? मुख्य परीक्षा में 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, 4 पेपर हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 ही दिया हुआ है, लेकिन मैं 4 बता रहा हूँ कैसे। चौथा है ऑप्शनल। ठीक है, चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला सामान्य हिंदी, 100 अंक का आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, सामान्य हिंदी का संदर्भ में देख लीजिए कि हिंदी में 30% नंबर ही लाना लाना है, मतलब ये नहीं कि अब उसमें आप 100 में 100 ला रहे हैं, ऐसा नहीं, 30 नंबर भी लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, और जो मेधा निर्धारण मतलब मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, उसमें हिंदी का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, हिंदी के मार्क्स का यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए इसमें आप 30 नंबर ला करके भी, 100 ला करके भी इसका कुछ बेनिफिट नहीं है।
तो इसमें 30 ला के आप सिर्फ पास हो जाइए तब भी चलेगा हिंदी में। फिर हमारे पास बचता है सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1, जो 300 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 2, ये इस प्रश्न पत्र 1 में क्या है, क्या क्या आएगा प्रश्न, हम आगे बात करेंगे, सब्र रखिए। मैंने बोला है वीडियो को अंत तक देखिए। प्रश्न पत्र 1 300 अंक का 3 घंटे का होगा, 2 भी 300 अंक का 3 घंटे का होगा। ठीक है। ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग वही होगा। मान लीजिए कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चौथा है ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है चौथा। इसका मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इसका लेवल उतना ही होगा जो ग्रेजुएशन में हम लोग सब्जेक्ट का लेवल 3 साल का पढ़ते हैं ना। एग्ज़ामों में जो भी ऑप्शनल हम सेलेक्ट करते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है, 3 साल का होता है। मतलब 3 साल पढ़ने के बाद आपका जो लेवल आएगा उस लेवल के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि मानक लगभग वही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक विषय के बारे में दिया हुआ है, ज़रा सा जान लेते हैं। जो मैंने बताया था ना, चौथा नंबर का विषय है जिसमें ऑलमोस्ट ये हमारा 34 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 34 सब्जेक्ट हैं, या 4 से 37 तक गिन लीजिएगा। मैं आगे दिखा दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जिसमें से मात्र एक का चयन करना है वैकल्पिक विषय के रूप में। पूर्व के दोनों पत्रों को, पाठ्यक्रमों को मिलाकर ये 300 अंकों का मात्र एक ही प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और 3 घंटे का होगा। ये 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर ये होगा। तो इसमें ये 3 घंटे का जो पेपर हो रहा है, इसकी विषयों की लिस्ट देख लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का। चौथा हमारा देखिए, कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंधन, यांत्रिक इंजीनियरिंग, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये लिस्ट दी हुई है। तक देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसे करते हैं। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट, हमारे पास 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक देखिए 2 तरह के कौन कौन से, एक ग्रेजुएट करने के बाद वाला है, आफ्टर ग्रेजुएट, और एक होते हैं बिफोर ग्रेजुएट। यानी कि कौन से वाले, ये जो अभी 12th में हैं वो वाले, और ये ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, देख लीजिए एक बार। तो इनका 12th वालों का फ़ायदा ये होता है कि ये अब अगर बीपीएससी इनको करना है, यूपीएससी करना है, यूपीपीसीएस करना है, तो ये उस हिसाब से ही अपना स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि अगर उनको केमिस्ट्री लेना है, फिजिक्स लेना है, तो वही 3 साल का अपना ग्रेजुएशन उसी में करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनको ये प्लस पॉइंट रहता है, ऑप्शनल किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो प्लस पॉइंट रहता है कि ये लोग पढ़े हुए आते हैं, उस विषय को पकड़ अच्छी बन जाती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, जो बिगिनर हैं, जो इस वीडियो को 12th वाले देख रहे हैं, 10th वाले लोग देख रहे हैं, या 11th वाले लोग देख रहे हैं, मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको, अगर 12th में हैं, ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर अगर सिविल सर्विसेज में जाने का है, तो आप प्लीज़ अपने 12th या 11th के बाद ही ग्रेजुएशन में अपने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसमें आपका मन लगता है। अब हाँ, दूसरी बात कि 12th वाले तो उसी टाइम ग्रेजुएशन में चूज़ करेंगे, तो उसका बेसिस पॉइंट क्या होना चाहिए कि क्या देखते हुए वो ऑप्शनल सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ करें। तो उसका बेसिस पॉइंट ये होता है कि अगर किसी भी विषय को आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते थकते नहीं हैं, उसमें आपकी रुचि है, उस विषय को आप ग्रेजुएशन में लीजिए। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि आपकी रुचि होनी चाहिए इसमें। ठीक है,
थके ना, पढ़ते पढ़ते थके ना, मतलब दिन रात 50 बार 100 बार अगर सेम सब्जेक्ट आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें बोरियत नहीं होनी चाहिए, बोर नहीं हो, ठीक है, बोर नहीं हो। और ज़्यादा जो जो चीज़ समझ में आ रही है, समझ में कौन सी चीज़ आ रही है, कम टाइम ले रही है, मिनिमम टाइम में, ठीक है, ये भी है पॉइंट। मिनिमम टाइम, टाइम पीरियड में आप कम पढ़ के ज़्यादा समझ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने इस पर लिखी हुई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। यही आपका बेसिस पॉइंट होना चाहिए, चाहे आप 12th के हों विद्यार्थी, ग्रेजुएशन में चूज़ करने के लिए सब्जेक्ट आपको यही चीज़ें काम में आएंगी। चाहे आप आफ्टर ग्रेजुएशन वाले जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए लोग हों, उनको भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए यही चीज़ें काम में आने वाली हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, ठीक है, जितने हिंदी भाषी हैं, ऑप्शनल का माने यही होता है। ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है आपको पता लग गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का मन में शंका मत रखिएगा, कोई भी डाउट हो आप मेरे से प्लीज़ पूछिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब यहाँ तक आप समझ गए कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है, और उसके ऑप्शनल कैसे, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन एक पॉइंट और बता कि बिना रुचि के आप ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाएंगे, और इसमें सिलेबस सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस वास्ट है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा है। आप ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम तक उसको पढ़ नहीं पाएंगे, रिटेन नहीं कर पाएंगे, याद करके नहीं रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। स्कोरिंग नहीं होगा वो फिर आपके लिए, क्योंकि आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, इसलिए वो स्कोरिंग आपके लिए नहीं होगा। तो फिर वो मतलब ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का यूज़ करके ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करिए, ठीक है। तो चलिए, और कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, ठीक है। और सभी भाषांतर जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है ना, मैंने बोला था हिंदी का एक सब्जेक्ट होगा, तो उसमें कौन कौन सा हिंदी इंग्लिश या उर्दू में आप किसी में एक भाषा में दिए जा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज वाले जो विषय हैं याद रखिएगा, ठीक है। और उम्मीदवारों को जो एक बार फॉर्म भरते टाइम में आपने सेलेक्ट कर दिया ना, उसी लैंग्वेज में आप देना है, इसलिए फॉर्म भरते टाइम एकदम सावधान रहिए, ठीक है। तो अन्य किसी भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी, ये याद रखिएगा। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्दों, वाक्यांशों, उद्धृत अंशों का यदि कोई है विवरण उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। हाँ, अब इंग्लिश रूपांतरण भी इसमें चुने गए उम्मीदवार के तहत दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने का सोचा है, अगर उस प्रश्न पत्र में कुछ वर्ड्स वगैरह ऐसे सकते हैं, ठीक है, उसमें मतलब आंसर राइटिंग करते टाइम आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में क्या है, अपने हाथ से ही अपनी कॉपी लिखनी है, किसी और के हाथ से नहीं लिखना है, ये तो होता ही है, हर एग्ज़ाम में अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में नई संगठित और सूक्ष्म शक्ति अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा, ठीक है। कम से कम शब्दों में की गई संगठित सूक्ष्म सशक्त अभिव्यक्ति को ही श्रेय मिलेगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट में लिखिए अपना आंसर राइटिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपका आंसर, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। प्लीज़ बार बार ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग पे मैं दूसरा एक क्लास लूँगा, इसमें मैं शॉर्ट में जो ये यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार बता देता हूँ कि एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट एंड एक्सप्रेसिव, ये याद रख सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले व्याख्यात्मक होना चाहिए, संक्षिप्त संक्षेप में व्याख्यात्मक होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न पत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो माप तौल से संबंध प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे, ठीक है, मीटर में होंगे वो, ठीक है। उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल
भारतीय अंकों का ही प्रयोग करेंगे। अब ये नहीं कि रशिया का 1 2 3 लिख दिया उसमें, ऐसा नहीं है। उम्मीदवार यदि चाहें तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में किसी कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो भाग 3 है, इसमें इंटरव्यू कैसे होगा। मान लीजिए आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा मतलब प्री और मेंस क्लियर कर लिया, प्री और मेंस क्लियर हो गया आपका, तो आएगा इंटरव्यू। पी से प्री, एम से मेंस, आई से इंटरव्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो इंटरव्यू क्या होता है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मतलब व्यक्तित्व परीक्षण होता है। बट यहाँ मुख्य परीक्षा 900 अंक का होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हमारा 900 अंक का होगा, जिसमें से 4 सब्जेक्ट थे। 900 अंक कैसे डिवाइड हुए हमने बता दिया था कि हिंदी 100 अंक का था, बाकी 300 अंक का था। एक ऑप्शनल 300 का था, बाकी सामान्य अध्ययन 300 का था, सामान्य अध्ययन 2 300 का था। तो 900 हो गए और 120 ये व्यक्तित्व परीक्षण का, तो कुल मिला के 1020 अंक का एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसमें प्री का नंबर नहीं जुड़ता है। उसके आधार पे मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने चीज़ बता ली है वो दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब मेन चीज़ आ गई, पाठ्यक्रम सिलेबस कि पढ़ना क्या क्या है। तो सामान्य अध्ययन में और ये प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है, देखिए। पहला विज्ञान, विज्ञान पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ना है, वर्ल्ड विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों और भाइयों और बहनों कि जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओ तो कोई किसी भी प्रकार का कैसा भी एग्ज़ाम दो, तो उस एग्ज़ाम को तैयार करने से पहले उसका सिलेबस जो आज मैं ये कवर कर रहा हूँ, ये देखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि उस एग्ज़ाम में पूछेगा क्या। तो आप अपने सीमित समय में सीमित संसाधनों से उस परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, विश्व का इतिहास मत पढ़ लीजिएगा कि हाँ हिटलर का आगमन कब हुआ, फासीवाद का उदय कब हुआ, रूस देख लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर क्या है, बिहार का इतिहास पढ़ना है आपको बीपीएससी प्री के लिए, और इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है। सामान्य भूगोल पढ़ना है, ज्योग्राफी। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग पढ़ना है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ पढ़नी है, मिट्टी पढ़ने हैं। ठीक है, मिट्टी नहीं दिया है लेकिन प्रभाग और नदियों के अंतर्गत मिट्टी आ गया। अब इसको समझना भी पड़ेगा, एलोबरेट करना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है। भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है आपको, मतलब इंडियन पॉलिटी पढ़नी है आपको, आर्थिक व्यवस्था भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है इससे। ठीक है, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन क्या हुए ये भी पढ़ना है, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न जो आता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट जैसा यूपीएससी बीपीएससी भी कंडक्ट करती है एक अपना एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित विषय, विज्ञान सामान्य परिबोध, ये सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। आप इसको मैं टाइम बचता है तो आखिरी में आगे कवर करता हूँ ये पार्ट को। तब तक अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, इजी है, पढ़ लीजिए इसको आप लोग। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा, जो मेन चीज़ है। तो भाइयों दोस्तों, मैं एक आग्रह करूंगा कि जब भी ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए तो प्री और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू ले करके मत चलिए। आप मेंस और प्री और फिर इंटरव्यू ले करके चलिए। ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है। तो आप सीधा मेंस की तैयारी कीजिए भाइयों, भाई और बहनों। नहीं तो क्या होगा कि प्री निकलने के बाद भी मेंस में आप लटक जाएंगे, मेंस नहीं हो पाएगा आपका।
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसलिए मुख्य परीक्षा वाला सिलेबस हम गौर से देखेंगे, ठीक है। इसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर, ये टोटल 100 नंबर। देखिए कैसे होता है, इसमें निबंध लिखना है 30 अंक का, व्याकरण आएगा 30 अंक का, और वाक्य विन्यास आएगा 25 अंक का, और संक्षेपण आएगा 15 अंक का, ठीक है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 प्रश्न पत्र 2 के भाग के निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो 300 नंबर का आएगा हमारा, ठीक है भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा आपको, धीरे धीरे स्टडी होके। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति इसमें आएगा। मतलब कि अब देखिए क्या होगा कि सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री आएगी, ये नहीं कि आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है, और समय की बर्बादी कर रहे हैं प्रश्न पत्र 1 के लिए, ठीक है। और भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर आएगा, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटना चक्र आएगा, ठीक है। सांख्यिकीय विश्लेषण और आरेखन एवं चित्रण आएगा, थोड़ा स्टैटिक्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र 2 पर चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी आएगा, इंडियन अर्थव्यवस्था आएगा, भारत का भूगोल आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इंडियन वर्ड याद रखिएगा। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका आएगा, साइंस एंड टेक। देखिए कौन कौन सा हो गया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो प्रश्न पत्र 1 को और इलोबरेट किया है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा भाई दोस्तों। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, प्लीज़ इसको पॉज कीजिए और 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये जितना भी है ना आधुनिक भारत, वो सारा चीज़ें का इतिहास, वो सारा चीज़ें इसमें आ रहा है, ठीक है। राज्य व्यवस्था देख लीजिए, इकोनॉमिक्स देख लीजिए, योजना देख लीजिए, और विज्ञान के बारे में देख लीजिए भाइयों बहनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐच्छिक विषय के बारे में हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं स्टार्टिंग में अपने वीडियो में, कैसे सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पे आप सिंक कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पे मैंने बता दिया है पहले। इसके ऊपर और भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेक्शन 1 ये कृषि है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आप जो 4 से लेके कोड नंबर 4 से लेके 37, मतलब हो गया 34 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे हमारे, 34 में से हर 1 बाय 1 चलेंगे। पहला एग्रीकल्चर है, इसका हम देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ऐच्छिक विषय के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें जो जो विषय हैं उनको एलोबरेट करके दिया हुआ है कि उसके क्या क्या, मतलब उसके अंदर मान लीजिए कि आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री या पॉलिटी कुछ भी सेलेक्ट किया ऑप्शनल में, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। ग्रेजुएशन लेवल का तो है ही, ये बता चुका हूँ मैं, तो इसको आप लोग देखते जाइए, मैं बताता जा रहा हूँ। कृषि सेक्शन में ये है, खंड 1 और खंड 2 में है, ठीक है। और उसके बाद पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो दोस्तों ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको 1 लाइन बाय लाइन कॉमा फुल स्टॉप के साथ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि और उसके बाद अपना रणनीति बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि मेंस कैसे क्रैक करना है। पशुपालन, ये फिर आएगा हमारा मानव विज्ञान का आधार, मानव विज्ञान का आधार, ऐसे करके 34 सब्जेक्ट 1 बाय 1 आएंगे यहाँ पे। वनस्पति विज्ञान, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा था ना वो चीज़ आ गई यहाँ पे। सिविल इंजीनियरिंग के लोग, इंजीनियर्स लोग भी फॉर्म भर सकते हैं सिविल सर्विसेज का। देखिए बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं इंजीनियर्स, क्योंकि काफ़ी तेज उनको माना जाता है,
क्योंकि उन्होंने 4 साल बहुत पढ़ाई की होती है इंजीनियरिंग में, परिवहन इंजीनियरिंग। बट नॉन इंजीनियरिंग वाले लोग प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा, मैंने कुछ ऐसे फेवर नहीं किया है, बट स्टिल उनको थोड़ा सा अप्रिसिएट किया है। और ऐसे कर करके यहाँ पे बहुत सारा है, मेरे को पेज पलटते रहना होगा। इकोनॉमिक्स का आया था, अब मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपना, मेरा जो यूपीएससी स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी डाल दूंगा। आप बस बने रहिए, एग्ज़ाम तो हम निकलवाएंगे आपका भी बीपीएससी का, आप बस बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे तो फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ एक चीज़, कि जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें क्या है, आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पंजाबी, जैसे मैंने वो 34 सब्जेक्ट्स बताया ना, उसमें एक बार जाके रेफ़र करिएगा। आप उर्दू, हिंदी, ठीक है। तो लिटरेचर वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, लिटरेचर, वो सारी चीज़ें भी इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आपकी अगर वो लैंग्वेज ही है, आप पहले से उस लैंग्वेज को जानते हैं, तो उसमें 300 का जो आपका फोर्थ पोर्शन है मेंस का, 300 मार्क्स का, वो आप बोनस में लेकर के जाएंगे, ठीक है। वो आपको ग्रेजुएशन लेवल वाला अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास। और कुछ भी एनी प्रकार का आपको इस बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। क्योंकि अब यहाँ पे जो हिंदी का सिलेबस था वो ख़त्म हो गया। यहाँ से ये सेम पीडीएफ मैं शेयर करूँगा। इसमें क्या है, सेम चीज़ जो मैंने कवर करी वो सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई हैं। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ रुष्ट मत होइएगा, दुखी मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे दी हुई हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें दी हुई हैं, सेम चीज़ें, बिल्कुल सेम, हू बहू, बिल्कुल सेम चीज़ें दी हुई हैं। प्लीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किसी भी प्रकार का। और रही बात बुक लिस्ट की, मैं मेरा जो एक लास्ट वीडियो था उसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, हाँ, जो आप अगर पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे पहला काम सिलेबस आपको देखना है, ठीक है, सिलेबस। दूसरा काम, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर ही सॉल्व करना है। तीसरा, मॉक टेस्ट करना है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले सिलेबस देखना है, फिर उसकी बुक, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। वो बुक लिस्ट वाला वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बीपीएससी में आए हुए हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, कि मैथ से 10 सवाल आते हैं, साइंस एंड टेक से 20 सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे कैटेगरी वाइज डाला हुआ है। वो वीडियो आप बिहार जी के स्पेशल क्लास वाला जो लाइव वीडियो था उसमें मैंने डाला हुआ है, वो प्लेलिस्ट जाके आप लोग वहाँ देखिए। मॉक टेस्ट का सीरीज़ हमारे चैनल पे उपलब्ध है, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं, मॉक टेस्ट भी लगाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम दीजिए। अब मजाल है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, श्योर आप श्योर शॉट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये आज का जो वीडियो था इतना ही था, क्योंकि ये पूरा सिलेबस बताना इम्पॉर्टेंट हो गया था। बिगिनर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, और नए पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जिनको चीज़ें समझानी ज़रूरी थी कि एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न क्या है, खास करके मेंस एग्ज़ाम का। हमारा जो फोकस है वो मेंस एग्ज़ाम पे है, ना कि प्री पे है। हमने पहले ही बताया, हम यूपीएससी स्टडी मटेरियल वाले लोग पहले मेंस, फिर प्री, और फिर इंटरव्यू की तरफ फोकस करेंगे, ताकि जैसे सभी लोग क्लियर करते हैं, मैंने किया, वैसे आप भी of your health, and take proper precaution, and avoid hand shaking etc, क्योंकि कोविड है, आप सब जानते ही हैं। कोविड से बच के रहिए, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।